सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इतनी कम टाइम में क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में आपसे पूछा है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 19 फरवरी करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो नए बन गए हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें नंबर के, याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इससे पहले ज्ञानेश कुमार जो थे वो चुनाव आयुक्त हुआ करते थे और अभी नए चुनाव आयुक्त इनकी जगह पे कौन आए तो वो बने हैं विवेक जोशी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ये संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? वो होती है 25 जनवरी 1950 को। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? VS रामादानी थी। तो ये थे स्टैटिक के कुछ पॉइंट। मैंने आपको सारा ही टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिया है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी आप ऐसे नोट्स बना सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना। जैसे कि BCCI के सचिव कौन बने? तो ये बने हैं देवजीत सैंकिया। सेकेंड पॉइंट है, ACC के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा बने। नेशनल हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी बने। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष OP सिंह बने। इसरो के 11वें अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, V नारायणन बने। BCCI के नए लोकपाल अजय मणिक राव बने। CRPF के नए DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनी है PT उषा। भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झांझरिया। और UIDAI के नए CEO बने हैं भुवनेश कुमार। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। ऐसे ही कोई भी अगर क्वेश्चन नियुक्तियों से रिलेटेड आता है तो मैं आपको ये नियुक्तियां जरूर रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन का छठा संस्करण प्रारंभ करेगी? तो ये आप सभी को पता है कि धर्म गॉर्जियन जो युद्धाभ्यास है वो भारत और जापान के मध्य होता है। इस बार इसका छठा एडिशन होगा। कहाँ होगा? माउंट फुजी, जापान में। बात कर लेते हैं इससे पिछला जो धर्म गार्जियन था, यानी कि 5th एडिशन, कहाँ हुआ था उसका आयोजन? महाजन फील्ड, राजस्थान में हुआ था, भारत और जापान के मध्य। अब हम बात कर लेते हैं भारत और जापान के मध्य अदर जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि जिमेक्स और शैन्यू मैत्री। ये आप लोग याद रखिएगा। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये फिलीपींस में किया गया इनकी 75वीं वर्षगांठ पर। और ये तमिल कवि थे तिरुवल्लुवर, इन्हीं की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अपने 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत ने बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में हिस्सा लिया। इसका आयोजन किस देश ने किया? तो इसका कोमोडो जो युद्धाभ्यास है एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, इसमें कई देशों ने भाग लिया है। तो ये आयोजन करता है इंडोनेशिया। कोमोडो एक्सरसाइज 2025 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि इसमें कई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया। और ये इस बार 2025 में इसका 5वां एडिशन यानी कि 5वां संस्करण है। प्लेस यानी स्थान कौन सा है? तो स्थान है बाली, इंडोनेशिया। और बात करते हैं कि इस अभ्यास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे कि रूस, इंडिया, चाइना, अमेरिका सहित 15 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। थीम क्या है? थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। बात हुई है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपी
और प्रेसिडेंट है प्रोबोवो सुबियांतो, जो इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि थे। बात करते हैं इंडोनेशिया अभी 10th मेंबर बना था। यहाँ पे थोड़ा सा शायद रॉन्ग लिख गया है, यहाँ पे इंडोनेशिया को हटा देते हैं। ये अभी 10th मेंबर बना था ब्रिक्स का, BRICS मैं लिख देता हूँ। इंडोनेशिया जो अभी 10th मेंबर बना था ब्रिक्स का, और ब्रिक्स में टोटल कंट्री अगर आपसे कहीं भी पूछता है तो आपको 10 टिक करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11 भी टिक कर देते हैं। मैं कई बार ये बच्चों को बता चुका हूँ, जो भी बच्चे नए हैं पहली बार देखते हैं तो उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। आप लोग कहीं से भी देखते हो 11 और 10 में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अर्जेंटीना कंफ्यूजन में रहता है। अर्जेंटीना ने पहले शामिल होने के लिए बोला था, लेकिन बाद में मना कर दिया, तो इस वजह से अभी कुल मेंबर की संख्या है 10, ना कि 11। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5th की। 5th क्वेश्चन ये मैं कल आपको फिलहाल तो वन लाइनर में डिस्कस करा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहां शुरू हुआ? तो ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर में शुरू हुआ है। रीजन क्या है कि जो प्रजातियां लुप्त होने वाली हैं ना, उनकी कोशिकाओं को यहाँ पे संरक्षित रखा जाएगा, और भविष्य में उनसे और भी उनके जैसे जानवर और भी तैयार किए जा सकते हैं इसकी सहायता से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 फरवरी को। स्टडी ऑफ कैंसर किसे बोलते हैं? ओंकोलॉजी को। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये था 6 क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे 7th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं। बीसीसीआई स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मनु भाकर को। बीसीसी एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी को मिला, जो कि पैरा आर्चरी से संबंध रखती हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट बीसीसीआई का किसे मिला? मिताली राज को मिला, जो कि इंडियन क्रिकेटर है। बात करते हैं इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे मिला? अवनी लखेरा को मिला। ये मैंने कल डिटेल में पढ़ा रखा था क्वेश्चन। जिन बच्चों ने अभी तक कल की क्लास नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। टॉप 5 की बात कर लें, पहले नंबर पे कर्नाटक है, सेकेंड नंबर पे केरल है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है, फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र है, और 5th नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अब हम लोग बात करने वाले हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रॉकेट मोटर्स हेतु दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से। बात हुई है इसरो की। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चेयरमैन है वी नारायणन, जो कि 11वें नंबर के, मैं आपको बता चुका हूँ। मोटो क्या है? मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अब हम बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले पहले धावक जैकब क्लिपमो का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है युगांडा से। इन्होंने 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन मात्र 56 मिनट 42 सेकंड में पूरी कर ली, और ये एक रिकॉर्ड है। बात करते हैं युगांडा की कैपिटल की, तो वो है कंपाला, और यहाँ की करेंसी है युगांडन शेलिंग। अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। आज मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहां प्रारंभ हुआ? और स्पेसएक्स मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, और ये किस नंबर का मिशन है? इसका भी जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम चलते हैं 10 वन लाइनर क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। आज के मैंने 10 वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं लिख पाए थे, जिसकी वजह से मैं आपको प्रीवियस क्लास के 10 वन लाइनर क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज पिछली क्लास का ही मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं। अंबुबाची त्योहार कहाँ मनाया गया? असम के कामाख्या देवी टेम्पल में मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र कहाँ खुलेगा? गुजरात में खुलेगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक 2025 का उद्घाटन किया, कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में ओपन हुई। होपेक्स अभ्यास हुआ इंडिया और मिस्र के मध्य। साइक्लोन अभ्यास हुआ राजस्थान के महाजनगंज में, और किसके किसके मध्य? इंडिया और मिस्र के मध्य हुआ। और मैंने आपको ये 38वें जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, मैंने ये भी बता दिया कौन जीता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। 4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते?
सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने जीते 97। बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों का होस्ट कौन है, तो ये उत्तराखंड में खेले गए। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है, मौली है। और यहाँ की मशाल का नाम क्या है, तो तेजस्विनी है। कुल खेल कितने थे, 35 थे। ये आप लोग याद रखिएगा। उस दिन मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछ रखा था, 2024 का पेन प्रिंटर अवार्ड किसे दिया गया, तो ये अरुंधति राय को मिला है। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। और जो बच्चे आंसर देना चाहते हैं, मैंने अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछ रखा था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। अगर कुछ ऐड करना हो, कोई नई वीडियो लानी हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। थैंक यू।